पाकिस्तानी पासपोर्ट पर फ्री स्टडी के ऑप्शन ढूंढ रहे हो? शेंजन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो एक्सेप्ट करती हैं, मिनिमम कॉस्ट और बजट क्या है, ये सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं टॉप 10 बेस्ट डेस्टिनेशंस विद द लो और जीरो ट्यूशन फी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सवालात करने शुरू किए हुए हैं हमसे कि सर जो हम हालात देख रहे हैं, कुछ बहुत अच्छी प्रोफाइल्स हैं, दे वांटेड टू गो ऑन अ स्कॉलरशिप, तो उनके लिए मैंने एक कंपाइल्ड शॉर्ट वीडियो, बहुत ज्यादा डिटेल इसके अंदर नहीं होगी। आपको जो मजीद डिटेल्स चाहिए होंगी, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हमारे व्हाट्सएप जो है उसके ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खास तौर पे जो व्हाट्सएप चैनल है, लिंक आपको इसके अंदर हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें जी, सबसे पहले शुरू करते हैं हंगरी को। तो हंगरी की जो एवरेज ट्यूशन फी है, इट इज 2000 यूरोस टू 5000 यूरोस पर एनम, फ्री अंडर स्टाइपेंडम हंगेरियम स्कॉलरशिप। इसकी एक स्कॉलरशिप है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, उसका नाम है स्टाइपेंडियम हंगेरियम। जिनकी इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पे रोस्ट ना करने आ जाइएगा कमेंट्स के अंदर, तो जो भी इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है तो उसके ऊपर आपको फ्री स्टडी मिल सकती है। एंड जर्मनी इज फेमस फॉर हिस्टोरिक टाउन्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड ग्रोइंग पॉपुलैरिटी अमंग्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हमने देखा कि हंगरी की डिटेल्स डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन, बुदापेस्ट मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारे ऑप्शन है वहां पर जो अवेलेबल है, और उनकी ज्यादातर जो फी है टोटली फ्री तो नहीं है, लेकिन बड़े मिनिमल सा एक जो है ना वो चार्ज कर रहे हैं, ज्यादा नहीं है। आइल्स एमओ एक्सेप्टेड काफी सारी यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट होता है इसका। उसके अलावा दूसरे नंबर पे, मतलब नंबर 9 के ऊपर हम बात करने वाले हैं मलेशिया के ऊपर। अब मलेशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, मलेशिया को यूज किया जाता है फॉर एज अ स्टेपिंग स्टोन भी, कि यहाँ से आप आगे ऑस्ट्रेलिया का पाथवे यूज कर सकते हो। वहां पे इंटी है, स्विनबर्न सरावाक है, वहां पर आपको बहुत सारी ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, और उनकी अपनी भी हैं। कुछ एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी है, इंटी मलेशिया है, ये उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा वहां पर स्विनबर्न जैसे ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, कर्टिन है वहां पर। तो इस तरह उनकी यूके की और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस भी, हेरिटवार्ड का कैंपस है वहां पर, तो इनके कैंपसेस भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। एवरेज ट्यूशन की अगर बात की जाए तो 2 लाख टू 6 लाख पर ईयर है। मतलब कि ये अगर आप एक्सपेक्ट करें ना तो कुछ जैसे एपीयू है या बाकी है, इनकी एवरेज ट्यूशन जो है वो साल की तकरीबन 4 से 5 हज़ार डॉलर के पास जाती है। मलेशिया रहने के लिए बड़ी सस्ती जगह है और अफोर्डेबल, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। इस्लामिक कल्चर है, खाने पीने का कोई मसला नहीं है, बड़ा ट्रॉपिकल सा एनवायरनमेंट है, बारिश बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, घूमने फिरने के स्पॉट बहुत ज्यादा हैं, खास तौर पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इसके पास, वहां जाके आप अपने टूरिज्म स्पॉट्स को एंजॉय कर सकते हैं। आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, एमओआई मोस्टली एक्सेप्ट किया जाता है। और इसमें मजे की बात यह कि मलेशिया में आपने अपनी जो ट्यूशन फी है वो वीजा लगने के बाद पे करनी होती है। मूविंग ऑन टू द 8th कंट्री, इट इज इटली। इटली के बारे में, इटली आपको पता है कि फिल्म्स के अंदर, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, इटली, मिलान, और ये जो उसकी सारी एक वाइब है ना, एक एंशियंट रोम की वाइब है, वो वाइब भी बड़ी कमाल है। अगर ट्यूशन फी की बात करें तो यहाँ 500 यूरोस टू 4000 यूरोस पर ईयर पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फी है। फेमस फॉर एंशियंट हिस्ट्री जैसे रोम, वाटिकन, आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड फैशन। उसके अलावा चेंजेस, डीएसयू स्कॉलरशिप इज स्टिल अवेलेबल एंड पॉपुलर अमंग पाकिस्तानी। डीएसयू स्कॉलरशिप को आप देख सकते हैं खोल के, इसके ऊपर किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है। आइल्स एंड एमओआई, मैनी यूनिवर्सिटीज आर एक्सेप्टिंग एमओआई एज वेल। आइल्स भी कर सकते हैं, अगर आइल्स कर लेंगे तो जरा प्रोफाइल में वेटेज ज्यादा ऐड हो जाएगी। अच्छा जी, अगली कंट्री है वो ऑटोमन एम्पायर के दौर की, और तुर्की, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर पूरी दुनिया एक मुल्क होता तो उसका कैपिटल इस्तांबुल होता। तो टर्की मेरी अपनी खुद की एक बड़ी फेवरेट डेस्टिनेशन है, मैं काफी दफा विजिट भी किया है। तो तुर्की बहुत ही जबरदस्त प्लेस है। फूड उनका, उनके जो डिजर्ट्स हैं एंड द लैंडस्केप्स, दे आर अमेजिंग अमेजिंग। आपने पढ़ने जाना है या नहीं जाना, बट यू हैव टू विजिट टर्की। अमेजिंग, टर्की बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, ये ट्यूशन फीस के अंदर पाकिस्तानी रुपीज में अगर मैं बताऊं तो बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फीस 50,000 से 2 लाख रुपए पर साल की फीस है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फीस शुरू हो जाती है $2,000 से। ठीक है, $2,000 से लेके ये $8,000 तक जाती है, डिपेंडिंग कि आप किस में अप्लाई करें। वहां पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, विदाउट आईएलटीएस है, और मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट जो है वो है आपकी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए या ए लेवल्स आपके पास होना चाहिए, फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फेमस फॉर बताने की जरूरत नहीं है कि तुर्की किस लिए फेमस है। इस्लामिक हिस्ट्री, इस्तांबुल कल्चरल ब्रिज, एशिया यूरोप, ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द एशिया एंड हार्ट ऑफ द यूरोप है। यहाँ पर इतना कुछ है देखने के लिए, इतना कुछ ट्राई करने के लिए है। कपड़े अगर आपने यहाँ पे लेने हैं तो आपको बहुत ही नफीस कपड़े बड़े बड़े सस्ते मिल जाएंगे यहाँ पे। और खास तौर पे इनके जो दूसरे एरियाज हैं, जहाँ पे वो उस्मान की सारी वो शूटिंग हुई है, बलात है,
आप वहां पे जाके लाइव वो सेट्स भी देख सकते हैं। आईएलटीएस नहीं चाहिए इसके अंदर, एमओआई वाइडली एक्सेप्टेबल है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। वीजा रेशियो इज वेरी गुड। नेक्स्ट कंट्री इज द फ्रांस। फ्रांस की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी की फी है इट इज 170 to 600 यूरोस पर ईयर, और प्राइवेट की फी जो है इट रेंजेस बिटवीन 8,000 यूरोस टू 13,500 यूरोस, डिपेंड करता है कि आप कहां पर अप्लाई करें। फेमस फॉर फैशन, फूड, आईफल टावर एंड स्ट्रॉन्ग आर्ट एंड कल्चर सीन। फ्रांस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिटीएस्ट एंड ब्यूटिफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और पेरिस जो है वो बड़ा खूबसूरत एक शहर है, आपको पता है कि वो काफी सदियों से उसकी एक हिस्ट्री चलती आ रही है, तो उसकी वीजा प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो चुकी हुई है पहले से। वीजा रेशो अंडर ग्रेड के अंदर बहुत अच्छी नहीं है, बट पोस्ट ग्रेड के अंदर बहुत ही अच्छी है, 70-80% तक जाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वीजा इंटरव्यू, कि आप इंटरव्यू कैसा दे रहे हो। तो अगर अच्छा इंटरव्यू देते हो तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी आपको फ्रांस का वीजा मिल जाए। यहाँ पर विद आईएलटीएस एंड विदाउट आईएलटीएस दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। 5वें नंबर पे जो है जी ये आता है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के अंदर फ्री इफ स्टडिंग इन चेक लैंग्वेज 3,000 to 8,000 फॉर इंग्लिश प्रोग्राम्स। मतलब अगर आपने चेक जुबान में पढ़ना है तो आपको फ्री है, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ना है तो 3,000 से 8,000 यूरो आपको फी पे करनी पड़ सकती है। एंड इज फेमस फॉर ब्यूटीफुल कासल्स, हिस्टोरिक प्राग, अफोर्डेबल लाइफस्टाइल, एंड यूरोप का आपको पता है कि वहां पर गेटवे है कि आप कहीं पे भी इजीली मूव कर सकते हो। और स्टूडेंट फ्रेंडली है बहुत ज्यादा। वीजा रेशो की बात करें तो पाकिस्तान से सो है, अगर मैं 10 में से इसको मार्क्स दूं तो इट इज लाइक 3-4 एट द मोमेंट। फिनलैंड। अच्छा जी, फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो पाकिस्तानी स्पाउस को लेती है। तो स्पाउस के जो मसाइल हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा आते हैं, वो सारे बच्चों के लिए जरूरी है कि वो फिनलैंड या स्वीडन में अप्लाई करें। फिनलैंड में स्टडी फ्री नहीं है, 5,000 से 12,000 यूरो तक जाती है, बट जनरस स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। आप अगर अंडर ग्रेड में जाते हो सेकंड ईयर से आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। फेमस फॉर हाई टेक एजुकेशन सिस्टम, नोकिया एंड द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। ये फ्रांस के पास, ये फिनलैंड के पास ये लकब है। स्कैंडिनेविया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत। मजे की बात यहाँ पर यह है कि आपका जो पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है वहां पे स्विचेबल है। वर्किंग आवर्स आम कंट्रीज में 20 होते हैं, यहाँ पे 30 हैं। विद डिपेंडेंट्स आप जा सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन फ्री, स्पाउस की एजुकेशन फ्री। और उसके अलावा पाकिस्तान में अभी अनफॉर्चुनेटली इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है, तो आपको अभी अभी या दुबई से जाके इसका वीजा लेना पड़ता है। आइल्स एमओआई इसके अंदर जो है वो आइल्स रिक्वायर्ड होता है 63 पीटी और 6.5 विद नो बैंड लेस देन 6। इसमें टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज ज्यादा आते हैं, बिजनेस और मैनेजमेंट के कोर्सेज ज्यादा मिलेंगे आपको। फिनलैंड थ्रू पोर्टल एडमिशन है, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये नंबर 3 के ऊपर है जी ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया के अंदर ट्यूशन फी है 726 यूरोस पर सेमेस्टर फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट्स। फेमस फॉर क्लासिकल म्यूजिक, अल्पाइन स्कीइंग एंड क्लीन सेफ सिटीज। नो मेजर चेंजेस फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एक्सेप्ट एमओआई, आइल्स जनरली प्रेफर्ड। मतलब कि आइल्स को ज्यादातर वो पसंद करते हैं। बट अगर वीजा रेशो की बात करें तो लास्ट हम कुछ 5-7 सालों से देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया ऑन एंड ऑफ 100 लोगों ने अगर अप्लाई किया तो 10 को वीजा मिल जाता है। प्रोसेस थोड़ा सा हेक्टिक है इसका, लीगलाइजेशन के मामला पहले करने पड़ते हैं, अटेस्टेशन के मामला हैं, तो वो यूरोप सारे में ही वैसे अटेस्टेशन जरूरी हैं जो एचईसी, आईबीएसीसी और मोफा की हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया की कुछ मजीद रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अब है जी नॉर्वे। नॉर्वे की बहुत इंक्वायरी आती है कि जी नॉर्वे के बारे में बताएं। ट्यूशन फ्री एट पब्लिक यूनिवर्सिटीज इज फ्री, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल डाइम फॉर दैट। फेमस फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी, नॉर्दर्न लाइट्स जिसको अरोरा बोरेलिस भी बोलते हैं, फेमस है नॉर्वे के अंदर ये। आई गेस ओस्लो के पास है ये। एंड पीस रैंकिंग्स चेंजेस न्यू इन 2023-24, नॉर्वे स्टार्टेड चार्जिंग ट्यूशन एट सम यूनिवर्सिटीज फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट्स, बट मेनी प्रोग्राम्स आर स्टिल फ्री एंड ऑफर्स वेवियर्स। आइल्स एंड एमओआई, आइल्स इज जनरली रिक्वायर्ड। तो नॉर्वे की भी वीजा रेशियो को बहुत खास नहीं है, नॉर्मली है। अच्छा जी, नंबर 1, आप गैस करें कि नंबर 1 वो कौन सी कंट्री जिसकी वीजा रेशियो भी अच्छी, जिसकी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी, जिसके उसके बाद स्टडी परमिट खत्म होने के बाद भी पीआर की पॉसिबिलिटी सबसे अच्छी, वो है जर्मनी। जर्मनी आने वाले दौर का स्टार है। जो लोग यूके में अभी भी फंसे हुए हैं, कनाडा में फंसे हैं, ऑस्ट्रेलिया में फंसे हैं, मैं आपको एक बात यहां बोल देता हूं कि जर्मनी आने वाले दौर का स्टार है। यू शुड अप्लाई इन जर्मनी। जर्मनी की वीजा रेशियो बहुत 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 अच्छी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। ऑफर लेटर्स के मसाइल खत्म हो चुके हुए हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज यहाँ पर फ्री हैं। आपको DAAD डार्ट नाम की एक उनकी है स्कॉलरशिप भी है और उनकी वेबसाइट भी है, आप वहां से जाके पब्लिक में अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स मोस्टली इसकी ज्यादातर यही हैं। और जो जर्मनी की पब्लिक के अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फी वेरी करती है बिटवीन 8,000 यूरोस टू 13,500 यूरोस, डिपेंडिंग कि आप कितना डिपॉजिट पे करो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा चांसन कार्ड तो यहाँ बहुत मशहूर है, अपॉर्चुनिटी कार्ड। आप पढ़ रहे हो, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो 2 साल का आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड दे देते हैं।
उसके अलावा फ्रीलांसर्स के लिए बड़े ऑप्शन है यहाँ पे। आइल्स इसका यूजुअली रिक्वायर्ड होता है यूनिवर्सिटीज में, जो कि आई थिंक एक अच्छी चीज है, आपको आइल्स देना चाहिए है। और जर्मनी में अप्लाई करने का ये राइट टाइम है, यू शुड अप्लाई इन द जर्मनी। तो आज की हमारी ये वीडियो थी टॉप 10 फ्री और वेरी लो ट्यूशन फी कॉस्ट के ऊपर, जिसमें से अगर मैं अपनी प्रेफरेंस बताऊं तो आई थिंक जर्मनी मेरा नंबर 1 पे ही होगा। उसके बाद फिनलैंड को मैं रैंक करूंगा सेकंड पे, थर्ड पे मैं फ्रांस को रैंक करूंगा, तुर्की को मैं करूंगा फर्स्ट के साथ ही करूंगा। तुर्की इज अ गेटवे टू यूरोप, यू हैव टू लाइक स्टडी इन अ वेरी चीप यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ पे आपको यूरोप वाले सारे मजे मिल जाएंगे और डिग्री भी आपको मिल जाएगी। और तुर्की का मौसम कमाल, तुर्की वीजा रेशियो 100%, मलेशिया 100%, हंगरी अराउंड 60-70%। और अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो मेरा ये ख्याल है कि जर्मनी नंबर 1 पे होगा, तुर्की दूसरे नंबर पे होगा, फिनलैंड होगा, फ्रांस होगा और स्वीडन होगा। स्वीडन की एम्बेसी वापस आ चुकी है, तो यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना चाहिए, इतनी ज्यादा नहीं महंगी महंगी वो भी नहीं है। तो अगर आपको हमारी इसे वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी कंट्री ज्यादा अच्छी लगी और किसके बारे में आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, उसकी डिटेल्ड स्कॉलरशिप किस तरह से अप्लाई करनी है, वीजे के लिए क्या क्या चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।